I just welcome you on this YouTube channel. If you're newly here, do subscribe this channel, right? Do like as well. Like करके attendance लगवा लो. Come on. आज का सेशन बहुत यूनिक होने वाला है. Come on. आज मैं बहुत बेसिक चीज़ें बातें करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, लोग कहते हैं कि सर I know all the grammar rules, I know tenses, but I'm not able to speak English. टेंस आपको आता है? अब कंग्रेचुलेशंस. बोल नहीं पाते, सेंस नहीं. We have to think in English language, you know, and I'm gonna make it possible today. When we talk in English, or when it comes to talking in English, it is very important to think in English language. And how does it become? Let me ask you a question. How does it become possible? It becomes possible when you have command over sense. तो आज मैं टेंस का सेंस डेवलप करूंगा, जिससे आप खुद सोच कर बोले. जैसे कोई आपसे पूछता है कि भाई हाउ आर यू, तुरंत निकल जाता है आई एम फाइन, राइट? तो वो चीज़ें दिमाग में फिट है. तो अगर आपके दिमाग में सेंस फिट हो जाए किसी भी टेंस का, या किसी भी हेल्पिंग वर्ब्स का, या फिर किसी भी मॉडल वर्ब्स का, तो यू विल बी एबल टू स्पीक, राइट? तुरंत आप बोल पाएंगे. तो आज आइए हम इस वीडियो में कवर करते हैं कि कैसे टेंस का सेंस डेवलप करें और कैसे इंग्लिश में सोच पाएँ और सोच कर बोल पाएँ. आर यू रेडी? कम ऑन, डू लाइक दिस वीडियो. लेट्स स्टार्ट. यू नो, ये जो टेंस है, टेंस खुद बेचारा चीख के कह रहा है कि टाइम प्लस सेंस इज इक्वल टू टेंस. एक्सक्यूज मी, मैं अपने से बनाया, राइट? कम ऑन. टाइम प्लस सेंस मतलब जो टेंस होता है, टेंस का सेंस ही कह रहा है कि भाई टाइम की बातें करो, राइट? दरअसल कोई भी लैंग्वेज होती है, हमारे जीवन में तीन ही तो वक्त है यार, राइट? एक तो आएगा, एक जो है, एक जो बीत गया. यही तीन तो वक्त है ना. तो आज मैं आपको बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन नहीं कराऊंगा, बस एक ही सेंस दूंगा. आप अपने से खुद ही टेंस इस्तेमाल करने लगोगे. आप खुद ही टेंस जो है अपने से इस्तेमाल करने लगोगे और बोलने लगोगे. मैंने क्या कहा? टेंस खुद कह रहा है टाइम प्लस सेंस. ये टाइम की बातें करता है. जैसा कि मैंने बताया कि टेंस होता है टाइम को इंडिकेट करता है. तो आप अपने दिमाग में एक टाइम का जोन बना लो. हम लोग स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन गलत तरीके से इसको याद कर लिए. हम लोग यह ऐसे याद कर लिए कि यदि किसी वाक्य के अंत में रहा है रही आएगा तो ये लगाएंगे, ता है ती आएगा तो ये लगाएंगे. गड़बड़ हो गया. अभी फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मैं खड़ा हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? अब एक्सक्यूज मी, आई एम स्टैंडिंग, राइट? अब एक्सक्यूज मी, आईएनजी तो हम लोग रटे थे यदि किसी वाक्य के अंत में रहा है रही आएगा उसे तो ईज है मार आईएनजी लगाएंगे, राइट? ऐसा कुछ नहीं, राइट? कम ऑन. ऐसा है बट कंप्लीटली नहीं. अब देखो मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग. अब मैं खड़ा हूँ, इसमें तो रहा है रह नहीं है. अब यही हमें ना थोड़ा सा सेंस डेवलप करना पड़ेगा, राइट? तो आज का जो सेंस है गाइस, कम ऑन, एकदम अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आप दिमाग में रख सकें और उसको बोल सकें. मैं आपके सामने कुछ लिखा हूँ, लाइफ का मतलब क्या होता है? आप मुझे लाइव देख रहे हो, राइट? मैं क्या कर रहा हूँ लाइव? मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ. तो जो काम हमारा लाइव चल रहा है, जिसको अदर वर्ड में हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यू, राइट? अच्छा, इसी को हम कंटिन्यूअस भी कह सकते हैं. तो एक कोई ऐसा काम जिसको हम लोग ग्रामर की लैंग्वेज में वर्ब बोलते हैं, प्योर हिंदी में इसको क्रिया बोल देते हैं. अच्छा, कुछ बच्चे बड़ा ही कंफ्यूज रहते हैं क्रिया क्या है. मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं तो भाई स्कूल में जब पढ़ता था क्रिया कर्म पता नहीं क्या क्या था, मैं समझ नहीं पाता था. तो कोई भी ऐसा काम हो, उसकी इंग्लिश बस आती हो. काम इन द सेंस आना जाना रोना सोना, जो भी काम है ना, उसकी इंग्लिश आपको आनी चाहिए. वो जो लाइव मतलब कंटिन्यूअस में है, वो चल रही है, लाइव है, वो
उसकी इंग्लिश में आपको क्या करना, आईएनजी लगा देना। एक्सक्यूज मी, कोई भी लाइव काम हो उसमें आईएनजी लगा देना। मैं खड़ा हूँ, लाइव कंटिन्यूअस खड़ा हूँ यहाँ पे, राइट? तो रहा है रही थोड़ी ना मैं सोचना। आई एम स्टैंडिंग हियर, कम ऑन, आई एम स्टैंडिंग हियर। लाइफ कोई कंटिन्यू काम है, एसी चल रही है, अम्मी दौड़ रही है, भाभी झांक रही है, एक्सक्यूज मी, कम ऑन। तो कोई भी लाइव काम है, रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डजंट मैटर। मैं लेटा हुआ हूँ, वो लाइव कंटिन्यूअस में लेटा हुआ हूँ, आई एम लेइंग, राइट? कम ऑन। मैं बैठा हूँ, आई एम सिटिंग, आई एम सिटिंग। और रहा है रही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लगा देना, राइट? लाइव कोई काम होगा तो वर्ब में आईएनजी लगाना, कंटिन्यूअस। अच्छा, मैंने भी कहा था 3 टाइम होता है, एक तो फ्यूचर, अभी की बात तो प्रेजेंट, बीती हुई बात है तो पास्ट। कितना आसान। आने वाले समय क्या बोलेंगे, फ्यूचर, भविष्य, आने वाला का मुस्तकबिल, अभी की बात कर रहे तो प्रेजेंट, बीता हुआ है तो पास्ट। ये देखो, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नाम दे दिए भाई, फ्यूचर में कुछ लाइव रहेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट में कुछ लाइव था, कंटिन्यू था, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, जो व्यक्ति है, राइट, कम ऑन, जो व्यक्ति है अगर प्रेजेंट में कुछ लाइव कर रहा है तो इज या एम या आर लगा के उसी वर्ब में, उसी काम में जो है क्या करना है, आपको आईएनजी लगा देना है, जो काम है। अब हमें कुछ चीज़ जाननी है कि कब इज होगा, कब एम होगा, कब आर होगा। अभी मैं प्रेजेंट का बता रहा हूँ, ठीक है? प्रेजेंट में कुछ लाइव है, कंटिन्यू चल रहा है, कोई व्यक्ति है जिसको ग्रामर लैंग्वेज में सब्जेक्ट बोलते हैं गाइस। डूअर, करने वाला, जो कर रहा है कुछ, जो लाइव काम कर रहा है, पढ़ रहा है, बोल रहा है, दौड़ रहा है, नहा रहा है, जो भी लाइव काम कर रहा है, राइट? बस उसी में आपको या तो इज या तो एम या तो आर लगाना है। व्यक्ति कोई इंसान ही होगा। अगर कोई अकेला है, एक है, एक कौन हो सकता है भाई? ही मतलब वह, शी मतलब वह, कोई एक नाम हो, उसके साथ इज लगा देना, ठीक है? क्या लगाना है? इज लगाना है। अगर मैं खुद आ रहा हूं, मैं, तो मैं मतलब मैं आए, उसके साथ एम, राइट? एम लगा देना। और राइट, यहाँ पे क्या, आर। जब आपका प्लूरल आ जाता है, जैसे आपका यू, जैसे आपका वी, जैसे आपका दे, या फिर कई नेम्स आ जाएं, कई लोग हों, तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। तो जो काम हम लाइव कर रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे? आईएनजी। मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, ओह माय गॉड, मैं जो है चिंता कर रहा हूँ, आई एम वरीइंग, ओह माय गॉड, आई एम टेकिंग टेंशन, आई एम वाचिंग दिस वीडियो, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, ओह माय गॉड, शी इज कमिंग हियर, ही इज नॉकिंग द डोर, you are irritating me, oh my god, you are making noise here. So you simply have to use is am. जो व्यक्ति है उसको पहले नाम ले लो। प्रेजेंट के लिए is मतलब है, am मतलब हूँ, आर मतलब है या हो, बस जो काम उसमें ing लगा देना है। I hope you understood. चलो एक सेंटेंस आपके लिए मैं देता हूँ होमवर्क के लिए, कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं रिप्लाई करूँगा सही है कि नहीं सही है। सेंटेंस बताइए। सेंटेंस है, वो दौड़ रही है, क्या होगा? कम ऑन, कम ऑन, वो दौड़ रही है। सेंटेंस बहुत बेसिक, कम ऑन। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव आ गया गाइस, नहीं की बातें आ गई, तो सबके साथ बस नॉट लगा देना। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। जो लाइव काम नहीं कर रही है, कंटिन्यू काम नहीं कर रही या कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल, अरे यार दौड़ नहीं रही हो, शी इज़ नॉट रनिंग, यार वो क्लास नहीं आ रहा है, इट्स नॉट कमिंग टू द क्लास, यार वो कॉपी नहीं दे रहे मेरी, इट्स नॉट गिविंग मी माई नोटबुक, या इट्स नॉट गिविंग मी माई नोट्स, राइट? तो इस एम आर के बाद नॉट लगा देना है।
ठीक है, जब नहीं वाली बातें हुई, राइट। एक्सक्यूज़ मी, अगर आपको कहना हुआ सर आप वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं डेली, एक्सक्यूज़ मी, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कमेंट बॉक्स क्या, लिखो लिखो लिखो, मैं रिप्लाई करूँगा, जल्दी जल्दी। आप डेली वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं, इसको फॉलो करो। आप मैं हूं आपके लिए यू के बाद क्या, इज या एम या आर। नॉट की बातें तो फॉलो करो, काम क्या, अपलोड करना, सेंटेंस बनाइए, ठीक है। नो पॉजिटिव का हो गया, मतलब हाँ वाली बात है, यस की, नहीं की बात है कि नॉट। अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रेजेंट का लाइव सेंटेंस है, लाइव में हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो वैसे क्या कि इंग्लिश व्हाट होते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब पहले क्या आ जाता है, देन वी हैव टू पुट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट। तो हमें ये इज पहले ले लेना है, एम पहले ले लेना है, आर पहले ले लेना है, ठीक है। इन सभी के बाद आपको वही सब्जेक्ट, बोले तो वही व्यक्ति आ जाएगा पहले, है ना, वो इंसान जिससे आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो आ जाएगा इनके बाद। इसकी हिंदी क्या बन जाएगी, पहले क्या आ जाएगा, फिर जो काम है, जो कंटिन्यू है, जो लगातार चल रहा है, उसी वर्ब में हम क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे। क्या से आएगा, एक्सक्यूज मी, अब क्या तुम रो रही हो, आर यू क्राइंग, क्या तुम टेंशन ले रहे हो, आर यू टेकिंग टेंशन, एक्सक्यूज मी, क्या तुम मेरा पैसा चुरा रही हो, आर यू स्टीलिंग माई मनी। सो यू हैव टू मेक विथ दिस, राइट। इज एम आर विल बी फर्स्ट, सब्जेक्ट जिससे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या आप, आर यू, क्या मैं, एम आई, क्या क्या क्या, एम आई, क्या मैं, एम आई। कोई लड़की के लिए इज शी, कोई लड़का इज ही, तो पहले इससे क्वेश्चन आप कर लेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। एक और क्वेश्चन दें, पक्का लिख लो भाई, कम ऑन। क्या आप आईपीएल देख रहे हो, एक्सक्यूज मी, कम ऑन, कमेंट बॉक्स में बता दो, रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। क्या आप आईपीएल देख रहे हो, जल्दी जल्दी, कम ऑन जल्दी। तो भाई ये प्रेजेंट का हो गया, लाइव प्रेजेंट का। तो भाई प्रेजेंट में अगर लाइव हो, प्रेजेंट तो इज एम आर लगा के अब वर्ब में लगा दोगे क्या, आईएनजी, कंटिन्यू हो गया। कम ऑन यार, मुझे परेशान मत करो, मैं लेटा हुआ हूँ, तो लेटा हुआ हूँ, एक्सक्यूज मी, डोंट इरिटेट मी, डोंट बोदर मी, आई एम लेइंग हियर, आई एम स्लीपिंग, डोंट बोदर मी, राइट। तो आप आईएनजी लगा दोगे। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था, राइट। प्रेजेंट में कुछ कंटिन्यू हो तो लाइव हो, बस वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। यार एसी नहीं चल रही है, एसी इज नॉट वर्किंग, द एसी इज नॉट वर्किंग, राइट। अब अगर पास्ट में कुछ लाइव हो, है ना, कुछ ऐसा काम हो लाइव, कंटिन्यू हो, लगातार कुछ कंटिन्यू चल रहा था, पास्ट में कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा भाई, पास्ट में लाइव है तो पास्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, वर्ब कुछ भी हो जाए हमें तो आईएनजी लगाना ही लगाना है, क्योंकि भाई क्या है, वो लाइव है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था लाइव कुछ भी हो तो आपने आईएनजी लगाना ही लगाना है। अच्छा, अब जो व्यक्ति है उसको हम क्या करेंगे, पहले ले लेंगे, राइट, वही सब्जेक्ट जिसको कहते हैं। अब पास्ट को दिखाने के लिए या तो was पहले या तो were पहले रखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद was and were, was या were, कुछ लोग उसको where बोल देते हैं। Now you don't have to pronounce where, you have to pronounce were, alright। अच्छा, जो भी काम है, मैंने कहा था लाइव जो भी होगा उसमें क्या करेंगे हम, ing लगा देंगे। Oh my God, I was laying down, I was standing in front of you but you did not see me, I was standing in front of your house, मैं खड़ा था आपके घर के सामने। कंटिन्यू जो चीज़ें हैं, राइट। यार वो नॉक कर रहा था दरवाज़ा, ही वॉज नॉकिंग द डोर, ही वॉज नॉकिंग द डोर। सिंगुलर के साथ आएगा आपका वॉज, प्लूरल के साथ आपका आएगा वर। जैसे आपका यू आ गया, मतलब ये व्यक्ति, आपका यू आ गया, वी आ गया, आपका दे आ गया, एक से अधिक कोई नेम आ गया तो हम क्या करेंगे, वर लगा देंगे। यहाँ पे आपका ही आ गया, यहाँ पे शी आ गया, यहाँ पे इट आ गया, या कोई एक नेम आ गया, या फिर आई आ गया, इनके सभी के साथ क्या होगा, was, राइट।
Well, I was preparing, right? I was cooking, I was sleeping, right? I was uploading video, right? I was thinking about you, I was waiting for your video, right? चलो अगर यहीं पे नहीं की बातें हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल यार मैं वेट नहीं कर रहा था, तो बस was के बाद नोट कर देना और वर के बाद नोट कर देना। जो भी लाइव काम नहीं चल रहा था बस वर्ब में आईएनजी लगा देना। जो काम है भाई, फॉर एग्जाम्पल I was not talking to them, I was not coming, it was not raining, I was not drinking alcohol, I was not smoking, you were smoking but I was not smoking। Come on guys, बोलो बोलो, don't stop yourself। टूटी फूटी मारो एकदम से, पूरा हंगामा मचा दो अंग्रेजी का मोहल्ले में अपने, राइट? कम ऑन। एक्सक्यूज मी, मैं सो रहा था लेकिन तुम मुझे नहीं समझ रहे थे। कम ऑन, I was sleeping but you were not getting me, right? तो तुम मुझे बुला नहीं रहे थे, you were not inviting me, you were not calling me। तो भाई अगर नहीं होगा was not, were not, इन सभी के साथ आपका were not, इन सभी के साथ आपका was। फिर वही गाइस कहानी आ गई जैसे हम लोग पहले वाला पढ़े थे। अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, मैंने क्या कहा था, जब भी क्या से आता है तो या तो was पहले हो जाता है या तो आपका were पहले हो जाता है। देखो आज का क्लास बड़ा बेसिक है क्योंकि टेंस का है भाई, और सेंस के साथ मैं डेवलप कर रहा हूँ, ये तो बहुत बेसिक है। मैं इसके बाद जो चीज़ पढ़ाऊँगा, जो और भी मैं वीडियोस लेकर आऊँगा वो और ज़बरदस्त होगी। जैसे प्रेजेंट का हैज़ हैव कैसे सेंस डेवलप करने, डू डस का कैसे करें, डिड का कैसे करें, हैड का कैसे करें, बड़ा ही कन्फ्यूज़ करता है। अब एक्सक्यूज़ मी, क्या आप वीडियो चाहते हैं डेली? अब टेंस पे और भी वीडियोज़ चाहते हैं? बता दो कमेंट में, कम ऑन गाइस। तो यहाँ पे देखो क्या से क्वेश्चन बने और लास्ट में वही कंटिन्यू कर रहा था। पास्ट का लाइव है ना भाई, पास्ट का था करके आएगा, रहा था या खड़ा हुआ था, बैठा हुआ था, कुछ लाइव कंटिन्यू का हो भाई। क्या से क्वेश्चन आना चाहिए, राइट? या तो was पहले या तो वर पहले। जिस व्यक्ति से आप क्वेश्चन कर रहे हो वो आपका हो जाएगा, उसके बाद वर्ब में आपका क्या हो जाएगा, ing। मैंने बताया था was इन लोग के लिए, वर इन लोग के लिए, तो भाई इन लोग के लिए क्वेश्चन वर से करोगे, और अगर किसी सिंगुलर के साथ करते हो, ही शी इट नेम के साथ कर रहे हो तो was हो जाएगा। थोड़ा सा याद कर लेना इस चीज़ को, कौन सिंगुलर है, ये सब ऊपर वाला सिंगुलर है, नीचे आपका प्लूरल है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम रो रही थी? वर यू क्राइंग? वेयर नहीं, वर यू क्राइंग? अब एक्सक्यूज मी, क्या तुम पैसे जमा कर रही थी? एक्सक्यूज मी, इसका आप बताइए, क्या पैसे जमा कर रही थी? क्या पैसे जमा कर रहे थे? क्या पैसे जमा कर रहे थे? इसको आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना? तो ये अगर यस वाली बात है, was वर ing, नहीं तो नॉट हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो was वर पहले, सब्जेक्ट ing। आपका हो गया क्या, पास्ट कंटिन्यूअस। अब आते हैं गाइस, बहुत आज का सेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस। कम ऑन, अगर फ्यूचर में कुछ लाइव है, कम ऑन, फ्यूचर में कुछ चल रहा होगा, आप सोच रहे होंगे ऐसे सेंटेंसेस। अच्छा, कुछ लोग को आई नो पता है विल बी ना, एक्सक्यूज मी, विल बी। अब देखिएगा मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, विल बी की जगह मे बी, माइट बी, मस्ट बी, और स्पोकन में आपका वुड बी। ये देखो फ्यूचर के लिए मैंने ये चीज़ें बता दी है भाई, ये तो टेंस में होता भी नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा एक्सक्यूज मी समथिंग न्यू, राइट? कम ऑन, ये सब पहली चीज़ तो फ्यूचर में कुछ लाइव चल रहा होगा। मैं तो कहूँगा फ्यूचर को छोड़ो, अब आप इतना समझो कि कुछ इमेजिनेशन में बोला जाए। क्या? कुछ इमेजिन करके आप बोलो। कभी कभी इसकी हिंदी रहा है करके आती है। अब एक्सक्यूज मी, आप क्या आप सोच रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूँ? इधर आइए, इधर आइए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका भाई कहाँ है, एक्सक्यूज मी, आपका भाई कहाँ है, और भाई आपके साथ नहीं है और हम बोल देते हैं माई ब्रदर इज एट होम। एक्सक्यूज मी, माई ब्रदर इज एट होम, हिंदी आ रही, मेरा भाई घर पे है। भाई इज नहीं लगा सकते आप, क्योंकि आप एक इमेजिनेशन से बोल। अगर आप कंफर्म हो कि हाँ बस घर पे है ही वो, लेकिन ज़्यादातर हम इमेजिनेशन से बोलते हैं, आई थिंक हाँ घर पे ही है, राइट? तो जब इमेजिनेशन में बोलते हैं तो माई ब्रदर विल बी एट होम, ही मे बी एट होम, ही मस्ट बी एट होम, ही माइट बी एट होम, ही वुड बी एट होम। और आईएनजी वाला भी बता रहे हैं, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अभी फॉर एग्जांपल आपने मुझसे पूछा कि सर आपकी माँ कहाँ है, तो मैं कहूँगा घर पे शायद खाना बना रही है, रही हैं,
और हिंदी ये भी आ सकते हैं, हाँ शायद मेरी माँ खाना बना रही होंगी अभी। तो यहाँ पे जब इमेजिनेशन में सेंटेंस बोला जाए, विल बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, वुड बी आप लगाएंगे। अब कब कब आपका विल बी होगा, कब कब मे बी होगा, कब कब माइट बी होगा, कब कब मस्ट बी होगा, कब कब वुड बी होगा, आइए इसको अच्छे से समझते हैं। इसको हम कहने तो कह देते फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी को, ग्रामर में शैल बी भी होता है राइट, बट स्पोकन में शैल बी का इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसको हम कह तो देते फ्यूचर में कुछ लाइव हो। फ्यूचर आपका 0 सेकेंड, 0 कह रहा हूँ 1 सेकेंड बाद भी हो सकता है, फ्यूचर आपका 1 मिनट बाद भी हो सकता है, फ्यूचर 1 साल बाद भी हो सकता है, फ्यूचर आपका 10 साल बाद भी हो सकता है। तो जब भी आप कल्पना तसव्वुर करके आप सोच के बोल रहे हो कुछ चीज़ें हो रही होंगी, जैसे आई थिंक एक्सक्यूज मी कोई नॉक कर रहा होगा, somebody मे बी नॉकिंग द डोर। तो विल बी तब लगाओगे जब आप किसी को इंश्योर करोगे, एक्सक्यूज मी किसी की जाओ देखो कोई शायद नॉक कर रहा होगा, somebody will be knocking right। ये जब आपकी 50% पॉसिबिलिटी होती है, माइट भी जब आपकी 25 पॉसिबिलिटी होती है, 25%, मस्ट भी एकदम 100% श्योरिटी होती है, वुड भी जब बहुत ही आप रिस्पेक्ट के साथ बोल रहे होते हो, जैसे मेरे पापा आ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे, वो बात कर रही होंगी राइट, my father would be coming, you would be thinking right। तो ऐसे would be, must be, might be, maybe, will be करके आप लगाएंगे सेंटेंस को, और इन सभी के साथ लाइव है तो जाहिर सी बात है सबके साथ हम क्या करेंगे, वर्ब में ing, और जो भी आपका वो इंसान होगा, जो व्यक्ति होगा, भाई उनके साथ हम क्या करेंगे, वही सब्जेक्ट लगा देंगे। मैं आपको सुनिश्चित कर रहा हूँ, इंश्योर कर रहा हूँ, एक्सक्यूज मी, आई नो, एक्सक्यूज मी, you will be speaking good English, I'm just imagining about future right, you will be speaking good English। शायद आप अच्छी इंग्लिश बोल रहे होंगे राइट, यू मे बी स्पीकिंग गुड इंग्लिश, आप शायद ही बोल रहे होंगे, यू माइट बी स्पीकिंग गुड इंग्लिश, आप ज़रूर बोल रहे होंगे भाई, चिंता किस बात की, यू मस्ट बी स्पीकिंग गुड इंग्लिश। देखो जहाँ पे मस्ट है मैं थोड़ा सा अपना रिएक्शन बढ़ा दिया हूँ, you may be speaking good English, you must be speaking good English right, so you need to change your reaction according to situation। वुड बी, देखो वुड बी का बहुत इस्तेमाल कंडीशनल में आपका है, और भी पास्ट की बातें हम जब फ्यूचर में रिफ्लेक्ट करते हैं वहाँ पे भी होता है। वुड बी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए भी होता है, बहुत इज्जत से राइट, जैसे पापा आ रहे होंगे, प्लीज़ पानी ले आओ राइट, ब्रिंग वाटर बिकॉज पापा वुड बी कमिंग। तो इमेजिनेशन में कुछ चीज़ें हैं, और वो कंटिन्यूअस में आप इमेजिनेशन में बोलें, देन ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट के लिए आप ज़रूर वहाँ पे वुड बी का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब यही अगर नेगेटिव में करना पड़ जाए तो भाई वही सब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा, जिस व्यक्ति के लिए आप इमेजिन कर रहे हो राइट। अगर आपका जो है इंश्योर कर रहे हो तो विल नॉट बी हो जाएगा राइट। आप सपोज कर रहे हो एकदम आप शायद में हो तो मे नॉट बी कर दोगे राइट। अगर एकदम लीस्ट पॉसिबिलिटी है तो माइट नॉट बी हो जाएगा आपका राइट। एकदम ज़रूर नहीं हो रहा होगा तो मस्ट नॉट बी हो जाएगा। एकदम इज्जत में बोल रहे होंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हो जाएगा वुड नॉट बी। जैसे फॉर एग्जांपल वो अभी नहीं सो रही होगी, जाओ बुलाओ उसको, गो एंड कॉल, she will not be sleeping। if I'm just supposing, I'm just thinking कि वो शायद नहीं सो रही होगी, she may not be sleeping, बारिश नहीं हो रही होगी इसलिए वो आ रही है। Now, excuse me, it may not be raining, that's why she will be coming, right? वो आ रही होगी, she will be coming, right? वो ज़रूर नहीं आ रही होगी भाई, she must not be coming, she must not be coming। excuse me, आप सोच रहे होंगे, बहुत इज्जत से बोला हूँ, आप सोच रहे होंगे, you will be thinking, आपको नहीं लग रहा होगा राइट, you would not be thinking, you would not be thinking। इन सभी के साथ क्या करेंगे हम, जो काम है जो लाइव है जो कंटिन्यू, हम जिस काम के लिए हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो कंटिन्यू हो रहा होगा तो उस वर्ब में हम क्या करेंगे, ing लगा देंगे राइट। तो ये क्या था, ये नेगेटिव के लिए था, नहीं के लिए बातें थे। एक मैं हिंदी बोल रहा हूँ आपके लिए, कम ऑन, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं, मैं चेक करूँगा, देखता हूँ भाई क्या कौन कौन सही है। ओके, राजेश खन्ना जी हम लोग का इंतज़ार कर रहे होंगे, बड़ी इज्जत से बोला हूँ मैं राइट। राजेश खन्ना जी
हम लोग का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो इज़्ज़त में बोला हूँ, पॉजिटिव शायद है, आप प्लीज़ बनाए देखते हैं किसका सही होगा सेंटेंस। अगर इसी में क्वेश्चन करना हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल, क्या बारिश हो रही होगी, क्या वो आ रही होगी, क्या पापा आ रहे होंगे, तो अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले या तो विल लगाएंगे आप, या तो सिर्फ वुड लगाएंगे गाइस, ठीक है। हालांकि टेंस में विल और शैल ही आता है, मैं फंडामेंटल ऑफ स्पोकन का बता रहा हूँ, राइट। ये मे बी, मस्ट बी, आपका स्पोकन में इस्तेमाल होता है, वो मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको बुलवाना है। विल या वुड, और दोनों के बाद क्वेश्चन करेंगे। हिंदी क्या आएगी आपकी, क्या से आएगी, क्या पापा आ रहे होंगे, एक्सक्यूज मी, क्या वो झूठ बोल रहा होगा, तो क्या से क्वेश्चन है, यहाँ पे रहा होगा करके आएगा भाई। विल पहले रखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी रखेंगे। इस बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बी, और जो काम हुआ है, जो लाइव हमारा है कंटिन्यू, वहाँ पे हम क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्या पापा आ रहे होंगे, एक्सक्यूज मी, वुड फादर बी कमिंग, वुड फादर बी कमिंग। वुड क्यों लगाया, कि मैं बहुत रिस्पेक्ट दिखाया। एक बार मैं फिर से रिमाइंड करूँ, वुड का बहुत इस्तेमाल है, वुड का बहुत इस्तेमाल है, रिस्पेक्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। विल शी बी कमिंग, विल शी बी टॉकिंग, विल शी बी डांसिंग, वुड शी बी वॉचिंग मूवी, राइट। ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव है, जब हम क्वेश्चन के लिए पूछते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे 3 टेंस आपके सामने कंप्लीट कर दिया भाई। कम ऑन, हाउ इज इट इज, राइट। प्रेजेंट में कुछ लाइव है, इज एम आर लगा के एनजी लगा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। पॉजिटिव, यस की बात है, यस आई एम थिंकिंग। पास्ट में गए, आई वॉज थिंकिंग। फ्यूचर गए, आई विल बी थिंकिंग, आई विल बी थिंकिंग, आई मस्ट बी थिंकिंग, राइट। और मैं आपका सारा सेंस बता ही दिया हूँ। मस्ट भी कब होगा 100% के लिए, मे भी कब होगा 50% पॉसिबिलिटी शायद करके आएगा, माइट भी कब होगा 25% के लिए, वुड भी कब होगा जब आप रिस्पेक्ट दिखा रहे होंगे, राइट। फॉर एग्जांपल, मोदी जी बोल रहे होंगे तो इज्जत से बोला गया है, तो ऑनरेबल मोदी वुड बी स्पीकिंग, राइट। पापा खाना खा रहे होंगे, राइट। फादर वुड बी, या फिर डैडी वुड बी ईटिंग फूड, राइट। तुम, अब देखो तुम बोल रहे होगे इन फ्यूचर, तुम आ रहा है, तो इसमें कोई बहुत इज्जत से बोला नहीं गया, इनफॉर्मल तरीके से बोला गया, तो यू कैन से यू विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश, राइट। हालांकि कोई ऑफेंसिव नहीं होगा विल इस्तेमाल करना, आप विल भी इस्तेमाल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 टेंस तो ऐसे तैयार हो गया आपका, राइट। अब 3 टेंस तो भाई चुटकियों में खत्म हो जाएगा, 3 तो और हो गया। देखो 3 और, हालांकि 12 टेंसेस होते हैं, 3 है फ्यूचर का, प्रेजेंट का, पास्ट का, उसके 4 पार्ट होते हैं, तो 12 हो जाता है, राइट। 4 3 12 भाई, कम ऑन। अब 3 हमारा लाइव का हो गया, 3 का इस और, एक्सक्यूज मी, रेड कलर, हेलो, 3 और जो हमारे होते हैं वो भी लाइव के हैं। हम लाइव का अभी कंटिन्यूअस पढ़े ही थे भाई, ये भी कंटिन्यूअस है, इसमें भी हम आईएनजी लगाएंगे। लेकिन अब एक्सक्यूज मी, कम ऑन कैमरा पर्सन, कम ऑन। 3 हम लोग कंप्लीट किए हैं, 3 फिर कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये भी लाइव होगा, इसमें भी आईएनजी लगेगा, ये भी कंटिन्यूअस है, लेकिन इसमें हम लोग टाइम दिखाएंगे। एक्सक्यूज मी, इसमें हम क्या करेंगे, एक्सक्यूज मी, टाइम दिखाएंगे, राइट। कम ऑन थोड़ा कभी कभी ना और एक्टिंग अच्छी लगती है मुझे, टाइम दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रहा हूँ, एक्सक्यूज मी, आई एम टीचिंग, राइट, आई एम टीचिंग। अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग, राइट, लेकिन मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें टाइम आ गया। तो बस करना कुछ नहीं है, बस कुछ चीज़ें आप दिमाग में बैठा लो। अगर टाइम के साथ आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, बस प्रेजेंट में है, हैज़ बीन हो जाएगा, और आपका हैव बीन हो जाएगा। वहाँ पे इज एम आर आईएनजी था प्रेजेंट के लिए, यहाँ पे हैज बीन, हैव बीन। जो भी काम आपका है उसमें क्या करेंगे, वर्ब आईएनजी लगा देंगे, और जो भी व्यक्ति वो आपका सब्जेक्ट में जानते थे, मैं लोग पढ़े थे, हैज बीन, हैव बीन, वर्ब आईएनजी। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा, कुछ लोग का क्वेश्चन होता है कि कब हम सर सिंस लगाएं और कब हम फॉर लगाएं, राइट। ये बड़ा ही क्वेश्चन लोगों का होता है कि सर कब कब सिंस होगा और कब कब फॉर होगा। डोंट वरी, आज ये भी बता दूंगा मैं, बट ये चीज़ें थोड़ा क्लियर कर लें। जब सिंगुलर गाइस आपका आएगा, ही, शी, इट, नेम, तो हम क्या करेंगे, हैज़ बीन लगाएंगे। जब आपका प्लूरल आएगा तो हम क्या करेंगे, हैव बीन लगाएंगे, राइट। जैसे आपका यू आ गया, जैसा आपका वी आ गया, जैसे आपका दे आ गया, ये एक से जो है ज़्यादा नाम आ गया तो हम क्या करेंगे, हैव बीन। फॉर एग्जाम्पल, आप
15 मिनट से वीडियो देख रहे हैं, यू हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो फॉर 15 मिनट्स, राइट। मैं 15 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 15 मिनट्स। अगर टाइम ना हो भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ बस, एक्सक्यूज मी, आई एम टीचिंग, बट कंटिन्यू, लाइव में आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा, वर्ब में आईएनजी लगेगा, लेकिन जब टाइम के साथ आएगा तो हैज़ बीन हैबिट हो जाएगा, टाइम नहीं आएगा तो इज एम आर आईएनजी लगेगा, ठीक है ना। चलिए ये भी हमारा कंप्लीट हुआ गाइस। अगर नेगेटिव आएगा तो कुछ करना नहीं है, बस इन्हीं के बाद नॉट लगा देना। मैं स्ट्रक्चर देता हूँ, जो व्यक्ति होगा उसका नाम ले लेना है, सामने वाला है तो यू, मैं खुद ही हूँ तो आई, कोई लड़की है तो शी, कोई लड़का है तो ही, कोई नाम हो तो नाम ही बोल दो। अगर सिंगुलर वाला आएगा तो हैज़ होगा, अगर कोई प्लुरल आएगा तो क्या होगा, हैव होगा, ठीक है। दोनों के साथ हमारा क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, और यहीं पे बीन लग जाएगा दोनों के साथ, हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। और जो भी हमारा लाइव काम है वो वर्ब में हम क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। अभी इसकी चिंता ना करिए, मैं बताऊंगा सिंस कब लगेगा और फॉर कब लगेगा, ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ कि यार रोशनी कल से नहीं आ रही है, देखो टाइम आ गया, कल से नहीं आ रही है। अगर ऐसा होता रोशनी नहीं आ रही है तो रोशनी इज़ नॉट कमिंग, लेकिन मैं कह दूँ कि रोशनी यार कल से नहीं आ रही है, तो रोशनी नाम है ना, रोशनी हैज़ नॉट बीन कमिंग। कमिंग, कम क्या है, कम मतलब क्या होता, आना। अब कम में क्या लग गया, आईएनजी लग गया। रोशनी हैज़ नॉट बीन कमिंग सिंस यस्टरडे। अब यार तुम बोल नहीं रहे हो, तुम बोल नहीं, टाइम थोड़ी ना है, तो यू आर नॉट स्पीकिंग। लेकिन मैं कह दो तुम यार जो है कल से नहीं बोल रहे हो, यू हैव नॉट बीन स्पीकिंग सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, ठीक है। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर हम यहीं पे क्वेश्चन करें, मैंने कहा था जब क्या से क्वेश्चन आता है तो हेल्पिंग वो पहले हो जाता है, तो यहाँ पे क्या से ही आएगा पहले, तो वही हैज़ हमारा सबसे पहले और हैव हमारा सबसे पहले। जिस व्यक्ति से क्वेश्चन करेंगे वही सब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। जिस व्यक्ति से क्वेश्चन करेंगे उसके बाद सिर्फ आपका बीन होगा, जो हम काम किए हैं उस काम में आपका आईएनजी लग जाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल, क्या तुम कल से बोल रहे हो, क्या तुम कल से पढ़ा रहे हो, तो हैव यू बीन टीचिंग सिंस यस्टरडे। किसी सिंगुलर के लिए क्वेश्चन किया गया, अभी बताया था ना सिंगुलर के लिए हैज़ बीन होगा, तो हैज़ यहाँ पे, क्या वो कल से रो रही है, हैज़ शी बीन क्राइंग सिंस यस्टरडे, ठीक है। तो जब टाइमिंग के साथ कुछ लाइव चल रहा होगा, कुछ टाइमिंग के साथ कंटिन्यू चल रहा है, तो ये हैज़ बीन हैव बीन को याद करना आप प्लीज़। बिना टाइम के होगा तो इज एम आर, प्रेजेंट में रहा है, रही है, कंटिन्यू, जो प्रेजेंट में लाइव है भाई वो, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, ये फॉलो करूँगा। बस फिर से मैं बताऊँगा, टाइम वाला होगा तो ये हो जाएगा, बिना टाइम को होगा तो इस एम आर होगा, ठीक है। जैसे यार मैं आपके लिए सुबह से खड़ा हूँ, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे देखो रहा नहीं आया, लेकिन फिर भी देखो कंटिन्यू लाइव है, सुबह से लगातार खड़ा हूँ, राइट। आई हैव बीन स्टैंडिंग हेयर फॉर यू सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन स्टैंडिंग हेयर फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अगर मैं आपके लिए खड़ा हूँ तो यहाँ पे तो टाइम आया नहीं है, तो क्या करेंगे, आई एम स्टैंडिंग हियर फॉर यू, आई एम स्टैंडिंग हियर फॉर यू। अब भाई ये क्लियर कर लेते हैं, सिंस कब होगा, फॉर कब होगा। बहुत सारी किताब में मैं भी पढ़ा हूँ कि निश्चित समय है तो ये लगाओ, अनिश्चित समय है तो ये लगाओ, पीरियड ऑफ टाइम है तो ये लगाओ। मुझे तो भाई अभी भी उससे समझ में नहीं है, मैं अपनी लैंग्वेज में आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। देखो सिंस वहाँ लगाएंगे, ऐसा वक्त जो बीत गया है, एक्सक्यूज में बीता हुआ है, मतलब सुबह से मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका मतलब सुबह से वो बीत गया ना, जिसको हम डिजिट में दोबारा गिनती नहीं कर सकते, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब कई बार वो ना आने पाए, डिजिट में गिनती करने में ना आने पाए, तो वहाँ पे सिंस लगता है। जैसे 2015 गया, अब उसको थोड़ा एक बार 2015 2 बार 3 नहीं कर सकते, तो सिंस ही लगेगा। लेकिन जिसको हम डिजिट में गिनती कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, जिसको गिनती कर सकते हैं वहाँ पे फॉर लगाएंगे, जिनको गिनती नहीं कर सकते वहाँ पे सिंस लगाएंगे, राइट। मैं जो है 5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 5 घंटा तो गिनती कर सकते हैं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 आवर्स। मैं 2018 से पढ़ा रहा हूँ, एक्सक्यूज मी, कहाँ गिनती कर सकते हैं इसको, पता जो है उसको हम ऐसा नहीं कि 2018 एक बार ऐसा नहीं हो पाएगा ना, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2018, राइट। तो ये क्या था, इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
मतलब प्रेजेंट में तो है ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट कंटिन्यूअस को क्यों कहा गया है? क्योंकि एक परफेक्ट समय से कंटिन्यू है वो। प्रेजेंट कंटिन्यू, ठीक है, प्रेजेंट में कुछ लगातार कंटिन्यू है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका नाम इस वजह से पड़ा गया था कि एक परफेक्ट समय से ये चल रहा है, हो रहा है, इस वजह से इसका जो परफेक्ट कंटिन्यूअस नाम पड़ गया भाई। चलिए दूसरा आते हैं, सेम वही जो हम लोग पढ़े थे पास्ट कंटिन्यूअस, कुछ लाइव हो, पास्ट कंटिन्यू में हो, लेकिन समय के साथ हो। उसमें हम करते हैं क्या, हैड बीन गाइस। अभी हम लोग उसमें अब क्या पढ़े थे, वॉज वर आईएनजी पढ़े थे, है ना। मैं सो रहा था, आई वाज स्लीपिंग, मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग, मैं बात कर रहा था, आई वाज टॉकिंग, राइट। तो अगर समय से हम कुछ कर रहे थे तो हैड बीन, राइट। एक्सक्यूज मी, मैं यार जो है हॉस्पिटल में 10 साल से जा रहा था, तो आई हैड बीन गोइंग टू द हॉस्पिटल फॉर 10 years, राइट। इसकी ऑफकोर्स हिंदी वही रहा था रीति करके आएगी। तो जो व्यक्ति अगर चाहे इसमें सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कुछ नहीं करना है, हैड बीन नहीं रखना है। जो लगातार काम है भाई उस वर्ब में हम क्या करेंगे, वहीं पे आईएनजी लगा देंगे। जो काम है उसी में हम आईएनजी लगा देंगे। और टाइम के लिए तो आपको मैं बताया ही था सिंस कब लगेगा और आपका फॉर कब लगेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो बस हैड के बाद क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यार कैब सर तो 10 दिन से नहीं पढ़ा रहे थे, कैब सर नहीं पढ़ा रहे थे ना, तो हैड नॉट बीन। मैं एक काम करता हूँ, पूरा स्ट्रक्चर ही दे देता हूँ। कैब सर है तो भाई वही व्यक्ति, जो व्यक्ति हो इसी सब्जेक्ट बोलेंगे, राइट। हैड नॉट बीन, राइट। अब क्या कर रहे थे, पढ़ा नहीं रहे थे ना, तो कैब सर हैड नॉट बीन टीचिंग। कब से भाई, 10 दिन से, तो फॉर 10 days, फॉर 10 days। अब यहीं पर अगर आप क्वेश्चन कर लोगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, हैड सबसे पहले हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आपका बीन हो जाएगा, फिर वर्ब आईएनजी हो जाएगा, राइट। जिससे आपने क्वेश्चन किया हुआ है टाइमिंग के साथ। क्या कैब सर कल से पढ़ा रहे थे, हैड कैब सर बीन टीचिंग सिंस यस्टरडे, हैड कैब सर बीन टीचिंग सिंस यस्टरडे, ठीक। तो जब समय के लिए हम क्वेश्चन करेंगे, ये आप ये फॉलो करेंगे, ठीक है ना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। ऑलराइट, सो अब गाइस दूसरा लास्ट कंटिन्यूअस का, राइट। जब भी लाइव हो और फ्यूचर का हो, अभी मैं आपको विल भी बताया था, मे भी बताया था, माइट भी बताया था, राइट। उसमें क्या था, इमेजिनेशन था। वो आ रही होगी उस केस में, वो आ रही होगी, राइट। शी विल बी कमिंग, अब वो शायद आ रही होगी, शी मे बी कमिंग, वो ज़रूर आ रही होगी, शी मस्ट बी कमिंग, राइट। इसमें भी वही कहानी है, सब वही है। अब एक्सक्यूज मी, इसमें टाइम हो जाएगा। अब वो आई थिंक 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा होगा, यार जाओ जल्दी से, मैं कम वो 2 घंटे इंतज़ार कर रहा होगा। बस उसमें करना है क्या है हमें, बीन इसमें भी आ जाएगा, थोड़ा विल हैव हो जाएगा, विल हैव बीन। अगर एक्सक्यूज मी, नया वाला मामला, कम ऑन, अगर पॉसिबिलिटी में है तो मे हैव बीन, हालांकि टेंस कहता है विल हैव बीन नहीं लगाओ, लेकिन फंडामेंटल ऑफ स्पोकन में हम ये सब भी बढ़ाएंगे। माइट हैव बीन भी हो जाएगा, कम ऑन गाइस, माइट हैव बीन। एक्सक्यूज मी, मस्ट हैव बीन, एक्सक्यूज मी गाइस, वुड हैव बीन, would have been, right? और सभी के साथ आप क्या करोगे, आईएनजी लगा दोगे, सभी के साथ, क्योंकि क्या है, आईएनजी मतलब कुछ है आपका लाइफ। अब एक्सक्यूज मी, अगर मैंने कह दिया कि एक्सक्यूज मी, रोशनी जो है 2 घंटे से इंतजार कर रही होगी, तो रोशनी विल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। लेकिन शायद रोशनी 2 घंटे से इंतज़ार कर रही होगी, रोशनी में हैव बीन वेटिंग, सबसे ज़्यादा ये सब लगता है, रोशनी में हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। वो शायद ही कर रही होगी, मतलब बहुत कम चांस है, तो शी माइट हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, राइट। वो ज़रूर इंतज़ार कर रहा होगा 2 घंटे से, टाइम है ना, इसमें टाइमिंग तो है, सिर्फ टाइमिंग के लिए वजह से ही तो इसका जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, वो जो है सुबह से ज़रूर इंतज़ार कर रहा होगा। ही मस्ट हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, वुड हैव बीन। जब एक्सक्यूज में कमाल, बहुत इज्जत से आपको बोलना पड़ जाए, या एक्सक्यूज में पापा कल से हम लोग का इंतज़ार कर रहे होंगे, और एक्सक्यूज मी द डैडी वुड हैव बीन वेटिंग फॉर अस सिंस यस्टरडे। जो बहुत इज्जत में बोला, वुड हैव बीन हो जाएगा। जो टाइम होगा आप प्लीज़ टाइम उसको दिखाते रहिएगा, ऑलराइट। चलो अब नेगेटिव पे आ जाते हैं। अगर हमें कहना हो कि नहीं भाई बारिश नहीं हो रही होगी, वो कल से नहीं आ रहा होगा, वो कल से नहीं पढ़ा रहा होगा, तो ऐसे में क्या करेंगे, डिपेंड करता है कि सामने का इमोशन क्या है। वैसे आपका विल नॉट
have been इतना बड़ा हो जाएगा, will not have been. अगर possibility में है then of course may not have been हो जाएगा. अगर least possibility में है then of course आपका might not have been हो जाएगा. अगर एकदम 100% में है then of course we can say must not have been guys. बहुत इज्जत में बोला गया then of course we can say would not have been guys. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कैफ सर कल से नहीं पढ़ा रहे होंगे, राइट. आई नो कैफ सर will not have been teaching since yesterday. Yeah, may not have been teaching since yesterday. Will not have been teaching yesterday. राइट जो टाइमिंग होगा इन सभी के साथ आईएनजी तो लगना ही लगना है, क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं हम लोग लाइव. जो भी काम में है कंटिन्यूअस उसमें लगाएंगे हम लोग आईएनजी. ठीक है, तो ये नेगेटिव गाइस हुआ आपका. एक सेंटेंस में आपके लिए बोल रहा हूँ, प्लीज कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, मुझे चेक करना है. सेंटेंस है राजेश खन्ना जी शायद कल से इंतजार कर रहे होंगे. शायद आया है, ध्यान दीजिएगा. राजेश खन्ना जी शायद कल से इंतज़ार कर रहे होंगे. राजेश खन्ना जी शायद कल से इंतज़ार कर रहे होंगे. राइट, तो आप प्लीज़ फॉलो करें एंड देन मेक. लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइस, अगर हम इसमें क्वेश्चन करें, एक्सक्यूज़ मी, क्या राहुल सो रहा होगा कल से? क्या वो बात कर रही होगी कल से? क्या कैब सर सुबह से क्लास ले रहे होंगे? अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो सिर्फ विल पहले आएगा या तो वुड सबसे पहले आएगा. मे माइट मस्ट नहीं आ सकता क्योंकि पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं. हिंदी ऑफ कोर्स आपकी क्या से पहले बनेगी, जैसे क्या कैब सर सुबह से पढ़ा रहे होंगे तो विल या वुड सबसे पहले रखेंगे हम लोग यहाँ पे. फिर आपका वही हैव बीन हो जाएगा एंड देन ऑफ कोर्स वर्ब में लग जाएगा क्या आईएनजी. ऑब्जेक्ट आएगा, कुछ और भी रिमेनिंग चीज़ें आएंगे तो बिल्कुल लगेगा आपका. क्या कैब सर कल से पढ़ा रहे होंगे? Would कैब सर have been? Would कैब सर have been teaching? Excuse me, would कैब सर have been teaching since yesterday? Would कैब सर have been teaching since yesterday? Right? तो अगर क्वेश्चन करेंगे तो आप ये लगाएंगे. 6 टेंस हमारा तैयार हो गया. कम ऑन, 6 टेंस हम लोग. प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज हमारा एनजी, पास्ट कंटिन्यूअस समवन किसने क्या किया आपका वॉज वर आईएनजी. फ्यूचर में कुछ इमेजिनेशन विल बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, वुड बी. अगर आप टाइम के साथ कर रहे हो हैज़ बीन, हैव बीन, आईएनजी. अगर आप पास्ट में कुछ कंटिन्यू किए लेकिन टाइम के साथ किए तो हैड बीन, एक्सक्यूज मी. अगर आप फ्यूचर में कुछ टाइम के साथ किए विल हैव बीन, मे हैव बीन, मस्ट हैव बीन, वुड हैव बीन, जो कि मैं आपको बताया था. ठीक है, तो हम लोग आज 6 टेंस किए हैं. ज़बरदस्त तैयारी. आप प्लीज़ कॉपी पे लिख लो, खूब ज़बरदस्त तरीके से रिवाइज करो. मैं सोच रहा हूँ कि मैं पूरा टेंस ख़त्म करूँगा आपका, और टेंस ख़त्म होने के बाद आपको मैं कुछ बड़े बड़े कंजक्शंस दूंगा, कुछ कनेक्टर्स दूंगा. मैं आपको बताऊंगा, मैं पिछली भी वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ कला दूंगा जिससे आप स्टोरी क्रिएट कर सको, आप चेंज कर सको अपनी बातों को, और प्रकट कर सको, एक्सप्रेस कर सको. तो अब एक्सक्यूज़ मी, अब क्या आपको चाहिए फर्दर वीडियोस? कमेंट करके बता दो. क्या आपको फर्दर वीडियोस चाहिए? और भी टेंस की वीडियोस अभी आने वाली है. ये पार्ट 1 है. अब पार्ट 2 के लिए कमेंट करो. अगर 100 कमेंट आ गया पार्ट 2 के लिए, मैं तुरंत वीडियो चला दूंगा. इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का. थैंक यू वेरी मच. दिस वॉज मी कैफ शाइनिंग बिफोर ऑल ऑफ यू, टॉकिंग अबाउट द टेंस ऑफ कंटिन्यूअस विद सेंस. बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड हैव अ गुड डे इफ यू आर वाचिंग इन डे.